Good morning, class 11. So today we will start with the first law of thermodynamics. Okay. So children, first law of thermodynamics I think आप में से बहुतों को पता है, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. दैट इज़ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक, कि एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर. ये सारा जो कुछ पढ़ा है कि एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज़ ऑलवेज कंजर्व, ये सारे के सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही बताते हैं. यानी इन शॉर्ट को अगर आपसे पूछे कि क्या होता है तो आप कहेंगे सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. इसका जो फॉर्मूला था वो था डेल्टा यू इज इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू. यानी यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी दैट विल बी इक्वल टू द हीट गिवन टू द सिस्टम दैट इज क्यू सिंबल ऑफ हीट, देन प्लस वर्क दैट विल बी वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक, ये जो टर्म है इंटरनल एनर्जी पहले हम इसे डिस्कस करेंगे आज, तभी इस लॉ में जाएंगे हम. बेटा कहीं कहीं एनसीईआरटी में या जो जिनके पास पुरानी एनसीईआरटी है वो आप नोटिस करना, उसमें डेल्टा यू की जगह डेल्टा ई भी लिखा है. ई भी लिख सकते हैं, सेम टर्म इट इज़. ठीक, अगर स्मॉल चेंज हमें नोटिस करना है तो उसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिख सकते हैं, तो दैट विल बी डी यू इक्वल्स टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू. चलिए पहले इस लॉ में जाने से पहले इंटरनल एनर्जी डिस्कस करते हैं जिसका सिंबल होता है यू. और कभी भी इंटरनल जो एनर्जी होती है वो किसी की मतलब टोटल एनर्जी जो उसके अंदर की खुद की इनबिल्ट एनर्जी होती है. तो टोटल एनर्जी किसी भी मॉलिक्यूल या एटम या इलेक्ट्रॉन की जो इनकी होती हैं वो दैट विल बी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी जो मोशन में होती है, प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो कि ड्यू टू सम ग्रेविटेशन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के बराबर होती है, प्लस इंटरनल एनर्जी. यानी किसी भी चीज़ की जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस उसकी इंटरनल एनर्जी यू के बराबर होती है. बट अगर सिस्टम रेस्ट में है यानी अब उसमें एक्सटर्नल फील्ड है ही नहीं, तो यानी ना उसमें मोशन होगा, ना उसमें ग्रेविटेशन फील्ड लगेगा, ना उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लगेगा. तो ऐसी कंडीशन में टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? इंटरनल एनर्जी के बराबर, यू के बराबर. ठीक, यानी तो यू हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? फिर यू हम डिफाइन कर सकते हैं कि अब उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी, कौन सी? ट्रांजिशनल, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. ठीक, प्लस पोटेंशियल एनर्जी किसकी वजह से? इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस की वजह से, प्लस पोटेंशियल एनर्जी कौन सी वाली? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, प्लस बाइंडिंग एनर्जी. यानी इंटरनल एनर्जी क्या होती है? इंटरनल एनर्जी छोटी 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 इतनी माइक्रोस्कोपिक एनर्जीज होती है जो शायद हम सोच भी नहीं सकते, जिनके हम डेप्थ में फिलहाल यहाँ नहीं जाएंगे. ओके, सो इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिटरमाइन इंटरनल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम. हम अगर आपसे कोई कहे कि इसकी इंटरनल एनर्जी निकालो तो हम वो नहीं निकाल सकते, और ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है. बल्कि इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लिए कि डेल्टा यू कैलकुलेट करना है, यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकालना. खाली इंटरनल एनर्जी नहीं निकाल सकते हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं. दैट विल बी पॉसिबल फॉर अस. ओके, सो इसी पे बेस्ड कुछ हमारे पॉइंट्स हैं. फर्स्ट इज दैट ये क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. इंटरनल एनर्जी क्या है बेटा आपकी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यानी जो किस पर डिपेंड करती है? अमाउंट ऑफ मैटर पे, कि कितना है, 1 लीटर 2 लीटर 10 ग्राम 50 ग्राम. ओके, कितनी एनर्जी. सेकेंड पॉइंट, इट इज़ अ स्टेट फंक्शन. स्टेट फंक्शन यानी जो कि पाथ पे डिपेंड नहीं करती, जो किस पर डिपेंड करती है कि इनिशियल और फाइनल स्टेट क्या थी. अभी इनिशियल फाइनल स्टेट पर डिपेंड करेगी तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी को मेजर तो ले सकते हैं कि यू एफ माइनस यू आई दैट इज इंटरनल एनर्जी ऑफ द फाइनल स्टेट माइनस इंटरनल एनर्जी ऑफ द इनिशियल स्टेट. ओके, देन थर्ड पॉइंट, अब साइक्लिक प्रोसेस की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो ज़ीरो होगी. ठीक है, चलिए नेक्स्ट होगा आइडियल गैसेस के लिए हम बात करेंगे यहाँ पे. तो आइडियल गैसेस के लिए चिल्ड्रन जो डेल्टा ये होता है वो होता है एन सी वी डेल्टा टी. एन तो नंबर ऑफ मोल होते हैं, सी वी होता है बेटा मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी. ये टॉपिक हट चुका है एनसीईआरटी से, हम इसके डिटेल में ज़्यादा नहीं जाएंगे. ठीक, जिसको अगर हम ज़्यादा स्मॉल चेंज में लिख रहे हैं तो डी यू एन सी वी डेल्टा टी भी लिख सकते हैं. और जो सी वी होता है वो होता है एक्चुअली मोलर हीट कैपेसिटी, जिसका फॉर्मूला होता है एफ अपॉन 2R. एफ होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम. अगर मोनोएटॉमिक गैस होती है एफ की वैल्यू 3, डायटॉमिक एफ की वैल्यू 5, पॉलीएटॉमिक एफ की वैल्यू 6 होती है. आर गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन मोल, या फिर हम उसे 2 कैलोरी पर मोल केल्विन भी लिख सकते हैं. ये सारा का सारा पार्ट नॉट इम्पॉर्टेंट बट फिर भी बता दिया गया. चलिए
नेक्स्ट, इन केस ऑफ आइडल गैस इंटरनल एनर्जी, यानी आइडल गैस के कंडीशन में इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डायरेक्ट डिपेंड करेगी, ये याद रखना। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो इंटरनल एनर्जी भी कांस्टेंट होगी। ये लाइन को याद रख लो, इस पे आगे वीडियो में 2-3 क्वेश्चन बनेंगे। ठीक, चलो नेक्स्ट, यानी ये हैशटैग लगा लेते हैं ऐसे, ये इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट है, वाई इंटरनल एनर्जी ऑफ आइडल गैस इज सेड टू बी ओनली काइनेटिक एनर्जी। हमने इंटरनल एनर्जी की जब बात करी इससे पहले हमने देखा, हमने काइनेटिक एनर्जी कहा था छोटी छोटी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी की हमने बात नहीं करी यहाँ पे। क्यों नहीं करी? क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी में क्या होता है बेटा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, फोर्स होता है अमंग मॉलिक्यूल में। काइनेटिक एनर्जी में कोई फोर्स नहीं होता, वो तो मोशन की वजह से है। ठीक है, दैट्स वाई। चलो भाई नेक्स्ट हमें देखना है इसका फॉर्मूला, किसका, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का। अब आते हैं हम फर्स्ट लॉ में। तो फर्स्ट लॉ का थर्मोडायनेमिक्स का फॉर्मूला था डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू, जहाँ पे कि क्यू क्या है बेटा, क्यू है हीट। हीट क्या होता है, देखो वर्क डन को तो हमने डिटेल में डिस्कस करा था, हीट को नहीं करा था। हीट के बारे में सुन लीजिए। हीट का मतलब होता है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, यानी किस फॉर्म में एनर्जी एक्सचेंज हो रही है उसे हीट बोलते हैं। तो हीट गिवन टू द सिस्टम तो होता है पॉजिटिव, यानी जब हम सिस्टम को हीट देंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। और जब हम सिस्टम हीट देगी, यानी जब कोई भी गैसेस पार्टिकल एक्सपैंड करेंगे तो सिस्टम से हीट बाहर जाएगी, यानी गिवन बाय द सिस्टम तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसका मामला होता है Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी। ऑल्दो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। चलो Q का फॉर्मूला इंपॉर्टेंट नहीं है, जो ऊपर की बातें बताई अभी ये इंपॉर्टेंट था। हाँ चलो भाई, अब जैसे Q के बारे में पढ़ा, थोड़ा सा वर्क डन भी रिवाइज कर लो। वर्क डन क्या था, वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव, बाय द सिस्टम इज नेगेटिव। चलो वर्क डन का फॉर्मूला क्या था, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। ठीक हो गया। एक न्यूमेरिकल देख लो, 500 कैलोरीज गिवन टू अ सिस्टम एंड सिस्टम परफॉर्म 350 कैलोरी वर्क, कैलकुलेट चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। कुछ नहीं, फॉर्मूला रखो, वैल्यू लगाओ, आंसर निकाल दो। नाउ द क्वेश्चन इज कि पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आया का मतलब क्या, गिवन बाय द सिस्टम। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इन एन आइसोथर्मल प्रोसेस 150 जूल ऑफ वर्क इज डन ऑन आइडियल गैस, कैलकुलेट क्यू एंड डेल्टा यू। अभी आइडियल गैस के लिए वो कह रहा है कि है सिचुएशन, और आइसोथर्मल है। अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि इंटर एनर्जी किस पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट, देखो अभी यू किस पर डिपेंड, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है ना। अभी टेम्परेचर कांस्टेंट तो यू कांस्टेंट, यानी डेल्टा यू चेंज इन इंटर एनर्जी कितना हो गया, फिर जीरो। अभी वर्क डन कितना है, 150 जूल। फॉर्मूला लगाओ, डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू प्लस डब्ल्यू। अभी यू तो जीरो, डब्ल्यू क्या है 150, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस 150 जूल। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया। चलो भाई, अब एक ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। ग्राफ बेस्ड देखो क्वेश्चन बड़े अच्छे होते हैं। एक ग्राफ दिया, देखो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम वर्स में वर्क हो रहा है A to B, ठीक है। प्रेशर है 2 atm, फिर है फाइनल में 4 atm, वॉल्यूम है 1 to 3। अब अगर इन दिस प्रोसेस AB, प्रोसेस है AB जो बनाई है, लाइन बनाई है, डेल्टा यू है आपका प्लस 200 जूल। फाइन डेल्टा क्यू, डेल्टा क्यू निकालो कह रहा है वो। भाई देख लो डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा, है भाई डेल्टा क्यू कैसे निकलेगा। अब ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन का फॉर्मूला कोई डब्ल्यू इक्वल्स टू माइनस पी डेल्टा भी थोड़ी होता है, वो तो क्या था याद है, वो था एरिया अंडर ग्राफ। तो कुछ नहीं, आपको क्या करना है, ये डॉटेड लाइन बनानी है, ये ट्रेपीजियम बन जाएगा, ट्रेपीजियम का एरिया निकालो, आंसर हो जाएगा 6 atm लीटर। जिसको समझ में नहीं आया इससे पहले वाला वीडियो देखो, ठीक। atm लीटर में आएगा। अब atm लीटर को जूल में कन्वर्ट करना है, तो भाई 101.3 से इंटू कर लो, तो -607.8 जूल आ जाएगा, ख़त्म कहानी। अच्छा, अब क्वेश्चन इसके नेगेटिव साइन क्यों डाल दिया भाई हमने। अब नेगेटिव साइन इसलिए डाल दिया कि गैस तो क्या एक्सपेंड हो रही है ना, पहले वॉल्यूम 1 था 1 लीटर, बाद में 3 लीटर हो गया, बढ़ गया ना। अभी वॉल्यूम एक्सपेंड यानी वर्क डन नेगेटिव, बस ख़त्म। चलो अब कुछ नहीं, यहाँ से वर्क डन निकला, निकालना क्या है, डेल्टा क्यू। यहाँ पे वैल्यू रखो फॉर्मूले में, निकाल दो आंसर। चलिए, ये था आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब पढ़ेंगे बेटा नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही अच्छा है, दैट इज कॉल्ड एंथैल्पी, जैसे हम H से डिनोट करते हैं। और एंथैल्पी, H का फॉर्मूला होता है H इक्वल्स टू U प्लस PV। और एंथैल्पी का मतलब होता है कि हीट कंटेंट ऑफ सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर, यानी कांस्टेंट प्रेशर पे कितना हीट कंटेंट है सिस्टम के पास, ठीक। अब एंथैल्पी का सिंबल होता है H, उसका मतलब होता है हीट कंटेंट। U का मतलब होता है देखो इंटरनल एनर्जी, अभी बताई, जो कि मॉलिक्यूल, एटम, इलेक्ट्रॉन किसी की हो सकती है। PV होता है वर्क डन, यानी प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ठीक। चलो अब इसकी यूनिट होती है किलो जूल पर मोल,
अच्छा, अब बात करते हैं कि क्या ये अगर इसका सिग्निफिकेंस देखें तो एंथैल्पी का, सिंपल एंथैल्पी का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, यानी हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बता सकते, बट हाँ अगेन वी कैन मेजर डेल्टा एच, चेंज इन एंथैल्पी बताएंगे आप। जैसे यू का कोई सिग्निफिकेंस नहीं था, एच का भी सिग्निफिकेंस नहीं होगा, डेल्टा यू और डेल्टा एच का सिग्निफिकेंस होते हैं, चेंज के होते हैं। आ गया, कहाँ पहुँच गए? चलो भाई वेरी गुड, बार बार हम बाहर आ जाते हैं इससे। हाँ भाई देखो, तो ये होगा एच इक्वल्स टू यू प्लस पी वी, है ना। अभी यू, ये तो फॉर्मूला है, अभी चेंज में निकालेंगे हम, चेंज हो गया अगर तो फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा ई एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब डेल्टा पी वी को हम ऐसे लिख सकते हैं कि पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल कंडीशन। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड करो, अगर ये रिएक्शन, ये प्रोसेस अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा होगा तो, कांस्टेंट वॉल्यूम में हो रहा हो तो क्या कर सकते हैं हम, आप क्या करिए, v को बाहर ले आइए, v कॉमन आ जाएगा, कांस्टेंट है तो डेल्टा p हो जाएगा, कांस्टेंट प्रेशर पे होगा तो फॉर्मूला बन जाएगा p डेल्टा v। और 90% 99% में चिल्ड्रन कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, यानी रियल फार्मूला जो है वो डेल्टा इक्वल्स टू डेल्टा u प्लस p डेल्टा v लगता है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट, अब इसी पे बेस न्यूमेरिकल देख लो फटाफट। न्यूमेरिकल है, एन आइडल गैस गोज फ्रॉम स्टेट 1 टू स्टेट 2, एक स्टेट 1 से स्टेट 2 में जा रही है। स्टेट 1 की कंडीशन में प्रेशर 2 atm, वॉल्यूम हुआ 3 लीटर, टेम्परेचर 95 केल्विन। स्टेट 2 में है प्रेशर 4 atm, वॉल्यूम 5 लीटर, टेम्परेचर 245 केल्विन। बस अब क्या निकालना है, डेल्टा एच और डेल्टा यू। ठीक है, वेरी गुड। और डेल्टा, अच्छा डेल्टा एच निकालना है, डेल्टा यू की तो वैल्यू दी है इन्होंने, हाँ 30 atm लीटर, वेरी गुड। कुछ नहीं करना है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अब पी टू वी टू की वैल्यू देख लो यहाँ से, पी टू वी टू की वैल्यू, पी वन वी वन की वैल्यू, डेल्टा सबकी वैल्यू दी है, आंसर निकाल लो भाई, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई और मेरा फेवरेट भी है, देख लो क्या है। हाँ, एन आइडल गैस एक्सपेंड आइसोथर्मली फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, फाइंड द वैल्यू ऑफ चेंज इन एंथैल्पी। अब खुद ही सोचो, आइडल गैस के लिए आइसोथर्मली हो रहा है तो एंथैल्पी के लिए चेंज निकालना है। पहले तो सीधे सीधे ये मान लो कि इंटरनल एनर्जी का चेंज जीरो होने वाला है, क्योंकि वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और टेम्परेचर है यहाँ जीरो, क्योंकि आइसोथर्मल तो डेल्टा यू भी जीरो, बस खत्म, आंसर खत्म हो गया। कोई चीज़, अभी प्रेशर वॉल्यूम कह रहा है वो, अभी प्रेशर वॉल्यूम का मतलब जान रहे हो, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, टेम्परेचर कॉन्स्टेंट का मतलब यानी क्या, बॉयल्स लॉ, यानी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2। अभी P1 V1 इक्वल्स टू P2 V2 हो गई, यानी ये वैल्यू तो पूरी जीरो हो गई, ये जीरो है, इंटरनल एनर्जी जीरो तो एंथैल्पी भी जीरो। वाह, ये क्वेश्चन अच्छा है, हाफ एली में दे सकते हैं हम इसे। हाँ भाई नोट कर लो, ये हाफ एली में आएगा। चलो नेक्स्ट, हाँ सच कह रही भाई, दे देंगे हम हाफ एली में से, फिर मत कहना, जो वीडियो देख रहा होगा वो तो कर लेगा, जो वीडियो नहीं देखेगा वो नहीं कर पाएगा। और कितने मेरी ये बात पकड़ी ध्यान से, मुझे मैसेज करके बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं बेटा। वो है कि एंथैल्पी जो है एच, वो स्टेट फंक्शन होता है, वेरी गुड, हमें पता है भाई स्टेट फंक्शन होता है, तो यानी इनिशियल फाइनल कंडीशन पर डिपेंड करेगा। डेल्टा एच साइक्लिक प्रोसेस के लिए जीरो होता है, ठीक बात, ये एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करेगी, वेरी गुड। अब ज़रा एंथैल्पी ऑफ फर्स्ट लॉ डायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को कंपेयर कर लेते हैं। एंथैल्पी का मामला था एच डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू डेल्टा पी वी, और कांस्टेंट प्रेशर में निकालोगे तो पी डेल्टा वी हो जाएगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे निकालोगे यहाँ क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था, ये था डेल्टा यू इक्वल्स टू डेल्टा क्यू माइनस डब्लू, इसमें प्लस डब्लू भी लिखता है, फिर डब्लू की जगह पी डेल्टा भी लिख सकते हैं। तो यानी यहाँ से अगर कांस्टेंट प्रेशर पर निकालेंगे तो इसे डेल्टा क्यू पी लिख दूँ मैं, स्मॉल पी का मतलब होगा कि कांस्टेंट प्रेशर, तो ये क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी। अब सोचो दोनों के राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों के LHS बराबर होंगे, तो यानी कांस्टेंट प्रेशर पे डेल्टा एच क्या, डेल्टा क्यू पी। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी चीज़ आ गई, नोट कर लो भाई, इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट देखो, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा यू। अरे वाह, ये तो क्वेश्चन आता है हाफ एली में, इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आएंगे भाई हाफ एली में। देखो अभी कोई रिएक्शन है जिसमें कि रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट कन्वर्ट हो रहा है, एंथैल्पी का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पी वी। अभी एक चीज़ देखो, पी वी इक्वल्स टू एनआरटी होता है, ज़्यादातर रिएक्शन में क्या होता है, पी और टी कांस्टेंट होता है, पी और टी कांस्टेंट होगा तो वॉल्यूम भी चेंज होगा, यानी पी की जगह एनआरटी लिख दूँ मैं, और हम किसके लिए कर रहे हैं ये रिएक्शन, आइडियल गैसेस के लिए, तो यानी एन जी लिख दूँ मैं, जी, एन की जगह जी लिख देते हैं, एन जी। यहाँ पे डेल्टा एन जी क्या होगा,
चेंज ऑफ गैसेस किसके, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल माइनस रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल। आर होगा गैस कॉन्स्टेंट, टी होगा टेम्परेचर। बहुत बढ़िया चीज़, ये बहुत इजी चीज़ थी भाई। चलो भाई इसी पे बेस देख लो, लास्ट पेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड डेल्टा एच इज ग्रेटर देन डेल्टा यू और डेल्टा एच लेस देन डेल्टा यू और डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू। पहली रिएक्शन देखो, N2 प्लस 3H2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NH3। तो डेल्टा एच डेल्टा यू से बड़ा होगा छोटा होगा, तुम देख लो भाई इसको। अभी डेल्टा एन जी निकालो, प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 2। अरे यार ओहो 2 है। अभी रिएक्टेंट के कितने हैं, यहाँ पे 1 है सपोज, यहाँ पे 3 है, तो 3 + 1 4 हो गया, 2 - 4 यानी -2। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि डेल्टा यू छोटा हो गया। क्यों, देखो डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। अब डेल्टा एन की वैल्यू -2 यानी क्या, ये तो छोटा हो गया ना टर्म पूरा एच से। अब H2 प्लस Br2 दोनों गैस फेस में, इट गिव्स ट्वाइस ऑफ HBr गैस फेस में। इसके लिए निकालो, इसके लिए डेल्टा एन की वैल्यू 0 यानी अब ये दोनों क्या हो गए, बराबर 0। अब एक क्वेश्चन कर लो, दैट MgCO3 सॉलिड फेस में, MgO सॉलिड फेस में, CO2 गैस फेस में। ठीक है, इसका आंसर निकाल के मुझे भेज देना। अच्छा एक रिलेशनशिप छूट गया था भाई हमारा, जैसे डेल्टा एच होता है ना डेल्टा QP के बराबर जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, वैसे बेटा डेल्टा UB डेल्टा QV के बराबर होता है। ये नोट कर लेना, हमने बताया नहीं, ठीक है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। चलो भाई आज के लिए इतना ही, थैंक यू।